रावलपिंडी ब्रांच, समझे रावलपिंडी ब्रांच में हम खड़े हैं। इसकी लोकेशन हमारे पास राजा बाज़ार में है। ये सरहद प्लाजे के बिल्कुल पड़ोस में, और एम्पीरियल मार्केट है सामने, उसके बिल्कुल सामने ये हमारी लोकेशन है। ये हमारे पास अगस्त बैच चल रहा है, जवान बैठे हुए आप देख सकते हो। इनके 8 दिन हो गए, 9वां दिन है आज। हाँ 9वां दिन है। तो इनके यहाँ पे केस आया है, तो ये करेंगे। हमारे पास सईद भाई भी कराची से आए हैं कंपटीशन के लिए स्पेशल। तो पहले आपको इस तरह नज़र आता था कि स्क्रीन पे सईद भाई अलग नज़र आते थे, हम अलग। आज ये भी इत्तेफाक हुआ है कि दोनों एक स्क्रीन पे नज़र आएंगे, सही है। तो इस ये फ़ोन है, ये चार्जिंग इंडिकेट के मसले में है, आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पहले इन दोस्तों के तारुफ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, आप दोस्तों को भी नॉलेज हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन सरदार है। मैं चक्री रोड मेरा क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से और मैं 3 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अली और सवाबी से हूँ और पिछले 18 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं कुराल चौक से आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान अली है। मेरा रावलपिंडी के शहर कोहटा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल रिपेयरिंग का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान आलम है और मैं मियाँ वाली की तहसील से खैर से आया हूँ। मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं SMZ का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िदा हुसैन, मैं कश्मीर से आया हूँ। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है बेसिक क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक वकास है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ZSM का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकराम है और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं मंसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैं मंसरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है और मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तला हबीब है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और मोबाइल रिपेयरिंग की फ़ील्ड में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब और मेरा रावलपिंडी से ताल्लुक़ है और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद महमूद है। मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। मेरा 9 से 10 साल का तजुर्बा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समार अब्बास है और मैं ज़िला जंग से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अली है, मैं रावलपिंडी से हूँ। मैं 1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हफीज़ है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी चक्री से है और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर ख़ान है। मैं रावलपिंडी गिरजा रोड से हूँ और 3 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर अली है और मैं रावलपिंडी से हूँ और 7 साल मेरा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयान। मैं 5 साल से रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ रावलपिंडी में। मेरा नाम ज़ैदुल्लाह है, मैं जिलेवन से हूँ। 5 साल एक्सपीरियंस है, अगस्त पे से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अगस्त बैच का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिम महमूद और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। SMZ लेवल 3 का स्टूडेंट हूँ और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं टेक्सले से हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैब है। मैं रावलपिंडी से हूँ। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद ख़ान है और मैं रावलपिंडी से हूँ और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तबस्सुम फ़याज़ है और मैं रावलपिंडी से हूँ और 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम जुनैद है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मोबाइल शॉप का और अगस्त बैच का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और तकरीबन 6 साल एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ है और 6 साल का एक्सपीरियंस है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नकीबुल्लाह है और मैं कराची से आया हूँ और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मानसरा कैशियर शिनकैरी से और मुझे मोबाइल रिपेयरिंग की फ़ील्ड में तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और मैं कलर सईदा से आया हूँ और मेरा तकरीबन 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिदायत ख़ान है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला और मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं लाहौर से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर है और मैं चिकलाला कैंट रावलपिंडी से आया हूँ और मेरा 5 साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमाद जहांगीर है, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, मैं अगस्त बैच का स्टूडेंट हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ अब्बास है, मैं रावलपिंडी से हूँ और मैं काशिफ अब्बास है, मैं रावलपिंडी से हूँ और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, इनके तारुफ हो गए। अभी हमारे पास एक फ़ोन है रेडमी का, कौन सा सईद भाई, कौन सा मॉडल बनेगा? रेडमी 9A मॉडल है। इसमें मसला ये है ना कि चार्जिंग से रिलेटेड है। चार्जिंग में हमने देखना है कि ये निशान शो नहीं कर रहा है या चार्जिंग स्टोरेज नहीं कर रहा है या पास चार्जिंग नहीं कर रहा है। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सही है? या तो बिल्कुल ये चार्जिंग लेगा ही नहीं, या तो निशान शो नहीं करेगा या पास चार्जिंग नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? एक तो ये है, ऊपर इसी तरह निशान नहीं आएगा, ये जो निशान आ जाते हैं ना, ये नहीं होगा। दूसरा, ये बिल्कुल चार्जिंग लेगा ही नहीं। मिसाल तौर इधर एम्पेयर आ रहा है 000, स्मार्ट चार्जर पे, सप्लाई पे बिल्कुल 0 एम्पेयर है, लेकिन निशान आ रहा होगा। तो ये दूसरा मसला होगा। ये पैक चार्जिंग, ये निशान के मसले में होगा। निशान ये हो गया हमारे पास पैक चार्जिंग, बिल्कुल चार्जिंग ही नहीं ले रहा है। ये निशान जो आ रहा है ये पैक है, स्टोरेज नहीं कर रहा है, सही, स्टोरेज नहीं हो रहा है। वैसे मोबाइल पूरी रात पड़ा रहेगा लेकिन कुछ भी। एक ये होगा कि एम्पेयर कम लेगा, 0.2 एम्पेयर ले रहा है, 0.4 एम्पेयर ले रहा है, 0.6 एम्पेयर ले रहा है, इसी ऊपर नहीं जा रहा है। इसको हम कहेंगे स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग, चार्ज तो हो रहा है लेकिन स्लो। पूरे रात भर के रखेगा तो तभी चार्ज होगा, इतना आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। जो मरीज़ हमारे पास आ रहा है ना, इसको क्या है भाई, सर दर्द है, बुखार है, या इसका क्या हो गया, कोई हड्डी टूट गया, गला ख़राब है, पहले तो डॉक्टर ये पूछेगा ना। तो हम इससे अभी पूछेंगे कैसे, बता तो नहीं सकता। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, मशीनरी है। तो इस मशीनरी से हम चेक करके दिखाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर लूँगा और फिर ये सईद भाई आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा देगा। अच्छा, स्मार्ट चार्जर अभी देख लेना, ये नज़र आ रहा है वैसे आपको जो स्मार्ट चार्जर है, वो पीछे वाले को नज़र आ रहा है, ये डिस्प्ले। चलो इसमें से यहाँ पे बैटरी भी साथ में हमने लगाना है। बैटरी लगा लिया, उधर कितना एम्पेयर ले रहे हैं, 0.6। ये ज़रा इस तरह सईद भाई पकड़ेंगे, 0.6। तो इसका मतलब ये है अभी ये फ़िलहाल स्लो चार्जिंग पे है, स्टोरेज तो कर रहा है, लेकिन इधर कोई भी निशान नहीं है। अगर इस कैमरे के सामने आए, इस तरह हम आपको दिखाएं ना, निशान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब ये है कि ये जो पहला केस हमारे पास है, इस मरीज़ को कुछ नज़र नहीं आ रहा है सही है। अभी एक मरतबा इसको ऑन करेंगे, हो सकता है आप मोड में डल रहे हो या बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो, तब भी हो सकता है ना। तो एक मरतबा ट्राई करते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं, या फ़ोन डेड हो, कुछ भी हो सकता है भाई। फ़ोन तो ऑन है। अभी ये हमने ऑफ मोड में चेक किया, ऑफ मोड में इसका जो निशान है वो नहीं आ रहा है। वो जो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो पहले करीब का आपको कुछ दिखाता है, फिर दूर का। तो अभी हम वो दोनों टेस्ट करेंगे कि भाई करीब का नज़र ख़राब है या दूर का, सही है। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, बीमार था, उसने कहा क्या काम करते हो, मैंने कहा रिपेयरिंग। उसने कहा आप भी डॉक्टर हो लेकिन हम इंसानों के डॉक्टर हैं और आप मोबाइलों के डॉक्टर। बात उसने सही की है, हाँ। तो मैंने कहा, मैं इसको कहता हूँ भाई हमारे में कुछ डॉक्टर इस तरह होते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं, आप ज़रा ख्याल करना है। फिर मैंने कहा नाराज़ हो जाएगा। अभी ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम दोबारा चेक करेंगे, एम्पेयर भी चेक करेंगे और वाप इंडिकेटर भी चेक करेंगे।
ऑन बोर्ड में लगा लिया, एम्पेयर हमें नज़र नहीं आ रहा हो तो बस, हाँ एम्पेयर अभी 0.8 पे चला गया। अगर इसको हम इधर साथ में कर लेंगे 0.8, मतलब ये फास्ट चार्जिंग पे भी जाने की कोशिश कर रहा है, सही है। इससे भी आगे जा रहा है, इससे आगे फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, सही है। वो फ़ोन के हिसाब से होता है, कोई 2.5 एम्पेयर पे भी चला जाएगा, कोई 9 वोल्ट पे भी चला जाएगा, लेकिन निशान अभी भी नहीं आ रहा है। हम ज़रा माइक्रोस्कोप के नीचे रख लेंगे इसको माइक्रोस्कोप, हाँ आप ज़रा कर लीजिए, ताकि ये जो निशान है ना ये भी पता चले, क्योंकि ऑन मोड में तो अभी बड़ी स्क्रीन पे आएगा नहीं, छोटे स्क्रीन पे लगेगा। इसको ज़रा स्लिप मोड से निकालेंगे सईद भाई, पूरे टेस्ट कर दें ना। वो कुछ डॉक्टर होते हैं ना डायरेक्ट इंजेक्शन वगैरह वो या ऑपरेशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो केस नहीं करना है, हमने पूरा तहकीक करके तभी जाके करना है। इसको स्लीप मोड से ज़रा निकालेंगे ताकि हमें नज़र आ जाए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। हाँ इधर अगर देखें कोई दिख रहा है नज़र, मतलब कुछ भी नहीं। अगर एम्पेयर देख ले तो एम्पेयर 1 एम्पेयर तक ये क्या हो रहा है, जा रहा है, सही है, 1 एम्पेयर तक जा रहा है, लेकिन इधर कुछ भी फिलहाल कुछ भी नहीं। इधर से कम करेंगे अभी, अभी सही नजर आ रहा है, निशान कुछ भी नहीं, निशान नहीं है। चले इतना तो कंफर्म हो गया कि इन 3 केसेस में से कौन सा केस है हमारे पास। जो 3 केसेस है उनमें से निशान वाला केस आ गया हमारे पास। मरीज क्या है, इसको न तो नज़र आता है नज़दीक का, न दूर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसको पता ही नहीं लग रहा कि भाई चार्जर लगा है कि नहीं। हालांकि इस केस में बैटरी, हाँ बहुत देर बाद दे रहता है, बैटरी हमारी चार्ज होगी। मिसाल तौर अभी कितना परसेंट था, किसी ने देखा, 88%। थोड़ी बार देखेंगे ये बढ़ भी जाएगा, लेकिन कस्टमर को इत्मीनान तो नहीं होगा जब तक उसको ये नज़र नहीं आएगा, सही। अभी देखो इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास चिप कौन सा लगा है। मोबाइल तो हमें पता चला कि ये है, इसके लिए अलग लाइनें हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, आपके चार्जिंग सेक्शन में सारे अलग अलग पढ़ाए जाएंगे। अभी हमने देखना है कि इसमें चिप कौन सा लगा है, तो सईद भाई हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा चिप, मीडियाटेक चिप लगा है, MTK में हमें देखना पड़ेगा 5G है 4G है। 5G चेंज हो गया, उसमें जो PG के लाइन क्वालकॉम से कॉपी करके इन्होंने डिटेक्ट भी कर लिया, और ये तो लाजिम बात है कि क्या है, 4G है। अभी 4G में होता ये है, मैं आपको ज़रा, हमने डिज़ाइन बनाने, शेप बनाने, अच्छा जी देखें सीधा शेप नहीं है इसमें पूरी, अच्छा ये सीधा शेप, इधर बना लिया चार्जिंग जैक, थोड़ा सा बढ़ेगा किधर से, मतलब मोटा, अब ये सर मोटा का मोटा का ऑप्शन नहीं है, चलो बारीक से गुजारा कर लेंगे, वैसे होना चाहिए मोटा, चल ऑप्शन नहीं है तो खैर है। अच्छा ये हो गया हमारे पास चार्जिंग जैक। इस चार्जिंग जैक में हमारे पास है 5 पॉइंट, आपने समझना है, सही है। देखो ये कर लिया ना तो चार्जिंग सेक्शन आपके लिए आसान हो जाए, बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे पास UEP में 5 वोल्टेज इधर से निकल के इधर जाएंगे, फिर चार्जिंग IC में जाएगा, फिर चार्जिंग IC से होके बैटरी टर्मिनल में जाएगा, जो बैटरी कनेक्टर होता है, सही है। वो मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ना साथ में आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक क्या रोल होता है और इससे आगे, पहले इसको समझते हैं, यहाँ से समझेंगे, कलर्स चेंज करेंगे। इसमें रेड कलर ले लेते हैं, अच्छा शेप का कलर यहाँ से चेंज हो गया। चले यहाँ से 5 वोल्टेज हमारे निकल के UEP IC में क्या हो गए, चलेंगे, सही है। ये हमारे पास UEP IC है, साथ में मैं लिख लेता हूँ। अभी प्लस चाहिए तो माइनस भी चाहिए, माइनस के पास OTG का ऑप्शन होता है, ID के नाम से भी ये भी होता है, फिर होता है DP डाटा प्लस और डाटा माइनस। ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है, इस पे आते हैं। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, VBus दूसरा नाम, VCH तीसरा नाम, USB-N
चौथा नाम इसका होता है IFN। ये सारे आपको चार्जिंग सेक्शन में बताए जाएंगे, मॉडल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इधर सबसे पहले हमने इसको प्रोटेक्शन देना है, एक IC लग जाएगी OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये लग गया। इसमें 5 आएंगे तो 5 इससे निकलेंगे, फायदा ये है। 9 आएंगे तो 9 इससे निकलेंगे, जितना आएगा उतना ही ये सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहा है, इसका खर्चा कोई भी नहीं है। तो इधर मिसाल तौर 5 आ गए तो इधर कितने 5। उसके बाद ये IC सबसे पहले इसको फिल्टर कर लेगा, इसको हम कहते हैं PMID, VMID, MID, आगे आपको पढ़ाएगा। ये 5 वोल्ट इधर सिर्फ फिल्टर कैपेसिटर का काम समझा है ना, सही है। जब पैरेलल में लगाया जाता है वोल्टेज स्टेबल प्रोटेक्शन, सही है, ये सारा चीज़ फिल्ट्रेशन ये करना है। उसके बाद ये क्या कर लेगा, इसको आउट कर लेगा स्विच, फिर एक कॉइल लग जाएगी, क्योंकि स्विचिंग के बाद अमूमन वोल्टेज अप डाउन होते हैं, तो कॉइल उसको क्या कर लेगा। अभी कॉइल में आपने पढ़ा था, देखो कॉइल सिंबल ये है स्प्रिंग की तरह, इस स्प्रिंग पे ज़ोर से कोई छलांग लगाएगा वापस उसको फेंक देगा, आराम से बैठेगा तो बैठ जाएगा, सही, जैसे चेयर होते हैं ना। तो अभी जो DC है ना वो तो स्मूथ आ रहा है ना, वो पास हो जाएगा, लेकिन ऐसी छलांग लगाए के आके तो ये उसको वापस ही फेंक देगा। तो ऐसे आगे जा नहीं रहा है, जब ऐसे जा ही नहीं रहा है तो ये हमारे पास जो वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। कॉइल इसको फिल्टर स्मूथ करके VPH बना लेगा, VPH जाके बहुत सारी चीज़ों को ऑन कर लेगा, फ़ोन को ऑन कर लेगा, वोल्टेज फॉर फोन, रिटर्न आएगा सिस्टम या VPH के नाम से, इधर से बैटरी को भी चार्ज करेगा। जब ये बैटरी को चार्ज करेगा तो इसको हमने सेंस भी करना है, तो इधर एक शंट रजिस्टर लग जाएगा। अभी प्लस का लाइन है तो कितने वैल्यू का लगेगा, R0 सही, 0.033 खाली R का होगा, कोई भी ओहम में नहीं। इससे 2 लाइन निकल जाएंगे, एक इधर से एक, नाम बता सकते हैं कोई, I सेंस इस तरफ आएगा और B सेंस इस तरफ आएगा, सही। अच्छा जी, बैटरी सेंस, करंट सेंस ये हो गया। इधर आ जाएंगे 4.2 वोल्टेज, बैटरी को भी हमने माइनस। जब इतना सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना तो स्टोरेज शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल में ये सारा सर्किट ओके है, इसमें हमने कोई चीज़ भी नहीं चेक करना, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज आ रहा है, तभी तो जाके वहाँ भी 0.8 ले रहा है या 0.6 ले रहा है ना वहाँ पे। जो स्मार्ट चार्जर ने हमें ये बता दिया कि ये सारा चीज़ क्या है, हमें इसको चेक ही नहीं करना, तो अभी हमारी चेकिंग आसान हो गए, सही। ये तो एक मरतब आपको समझाना है ना, टाइम लग जाए। बाकी जब हाँ आप डायरेक्ट काम करोगे ना, वो तो फिर आपको समझाना नहीं होता ना, तो ये लाइन आपने चेक ही नहीं करना, तो इतना टाइम आपका क्या हो गया, बचत हो गया। अभी इंडिकेट किसने शो करना है, पावर IC ने, MT कह के बात कर रहे हैं, सही। ये जो फ़ोन हमारे सामने है ये हो गया हमारे पास पावर IC PM पावर मैनेजमेंट। PM के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट चार्जिंग डिपार्टमेंट। जैसे हमारे पास ये प्लाजा है ना, नीचे डिपार्टमेंट वो बर्तन वालों का है, ऊपर डिपार्टमेंट हमारा है, हालांकि एक ही बिल्डिंग है ना, तो IC एक बिल्डिंग है, इसमें जो चार्जिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है। सबसे पहले हमने इस डिपार्टमेंट को खबर देना है, ऑन करना है, बेदार करना है, उसके बाद हमने निशान इससे सही शो करना है। तो 5 वोल्ट जो है ना, भी बस VP के बाद या पहले यहाँ से 5 वोल्ट हम लेंगे, 5 वोल्ट। इस 5 वोल्ट में बाहर एक रजिस्टर लगाएंगे, एक रजिस्टर इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर LDO सर्किट है, रजिस्टर है, जो भी है, हमने यहाँ पे एक रजिस्टर उधर फिट किया। इनपुट में हमने दे दिए 5 वोल्ट, इधर हमने लगा लिया मुख्तलिफ मॉडल के हिसाब से 7.5 के या 3.3 के। उमूमन जो MI वाले 7.5 के इस्तेमाल करते, किसी फ़ोन में 3.3 के भी मिलते हैं, एक अंदर है। अभी आपने मालूम करना है, अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। आउटपुट में मुझे मिलेगा 2.8, इनपुट है 5 वोल्ट। इस रजिस्टर के वैल्यू मुझे मालूम करने हैं। मैं यहाँ पे आपको सर्किट बना के, इनपुट हमारे पास 5, R1 7.5 के,
R2 का मुझे पता नहीं है, आउटपुट है 2.8 के, निकाले। R2 की वैल्यू मालूम करके बताए, देखते हैं कौन जल्दी मालूम करता है। इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, आपने मालूम करना है। जान से आप अपने अपने मोबाइल से इधर इनके क्लिप्स भी ले लो, आज यूट्यूब टिकटॉक दोनों के लिए। अभी जिसने मालूम किया था वो किसने मालूम किया हुआ, कहा गया था? हाँ करे करे। $3.50 मतलब 3.5 का है। हाँ पीछे भी किसने कहा आपका? जिसका आते हैं कैलकुलेटर भी दिखाए। हाँ जी, और हाँ करना आपने क्या है, उल्टे डिवाइडर में जाओ, चले गए? वो आपके पास है, उल्टे डिवाइडर में चले जाओ। इनपुट आपने 5 लिखना है, R1 ये लिखना है, इसको छोड़ के आउटपुट लिखना है। कर ले, इनपुट लिख लिया, इनपुट 5 लिख लिया। R1 आपने 7.5 क्या लिखना है, R2 नहीं लिखना है, सीधा आपने आउटपुट लिखना है। किसी के पास है वो कैलकुलेटर? मुझे दे। 9.5 आ रहा है। अभी देखें, ये आप गए इस ऐप में ना, चले जाए सारे, इसमें आपने जाने उल्टे डिवाइडर वाले, इधर चले गए, चले जाए, चले मेरे साथ। सही आ गया आपका? हाँ, जिनका नहीं आया देख ले, उल्टे जिनमें आपने लिखना है 5 लिख लिया, पॉइंट इधर नहीं लिखने। R1 कितना है? सब 7.5। जब दोनों एक हो तो यहाँ ओहम वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट पे आ जाओ, R2 को छोड़ लो, आउटपुट में लिखना है 2.8। तो जवाब हमारा क्या बन रहा है? दूसरा आएगा 9.5 के। सही, किसने बताया? आज इनको एक इनाम दे सईद भाई, इन्होंने निकाल लिया सही। के अंदर कितना रजिस्टर लगा होगा? हाँ जी, हाँ जी, 9.5 के। सही है, इनको दे रहे, एक इनाम दे रहे। अच्छा अभी देखे, जो लोगों का मानना है कि अंदर एक रजिस्टर लगा है, खाली रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर कितना होगा? 9.5। जो लोग कह रहे हैं अंदर LDO है, वो किस्सा अलग है। बहरहाल ये एक लाइन हमारे पास चार्जिंग के निशान के लिए MTK में बन गया, निशान के लिए, ये निशान के लिए ज़रूरी है। इसका इनपुट कितना हो गया? इसका नाम होता है चार्जिंग LDO। चार्जिंग के सेक्शन के 2 कोड MTK में मिल जाते हैं, CHR के नाम से या CHG के नाम से, चार्ज HR। तो वहाँ से लेके या तो CHR होगा और या क्या होगा? CHG, और उसके साथ होता है LDO, लो ड्रॉप आउट। तो इस सर्किट ने भी वोल्टेज को ड्रॉप किया, कितना मिल गया? 2.8। इसका इनपुट कितना होगा? 5 वोल्ट, आउटपुट 2.8। जब इधर हमें 2.8 मिले तो इस सर्किट को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है? ओके, सही है, ये ओके होगा। इस लाइन पे हम डायग्राम में चेक करेंगे, अगर ये मिल गए तो इस पे हमने काम नहीं करना, दूसरे लाइन पे जाना है। अगर नहीं मिले तो हमने देखना है कि ये रजिस्टर सेम वैल्यू का है कि नहीं। अगर ये सेम वैल्यू का है तो दूसरा तो पावर के अंदर है, तो फिर हम बाहर से ट्राई करेंगे, एक लगाएंगे, काम हो गया सही है, नहीं हुआ तो पावर को क्या करेंगे? रिप्लेस। निशान के लिए इस लाइन को चेक करेंगे। एक लाइन समझ में आ गया? कौन सा लाइन है? चार्जिंग LDO। इनपुट कितना? आउटपुट। अगर ये दोनों मिल गए तो इस लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं, नहीं मिला तो आगे दूसरा। सही। अभी इसने क्या किया? इस सर्किट को ऑन किया, इसको ऑन किया। मिसाल तौर मैंने हसन भाई को एक खबर पहुंचाना है, तो जान से पहले जाएगा, उसको जगा लेगा। अगर वो सो रहा है तो फिर जाके मेरा पैगाम उसको देगा ना। इस तरह मिसाल तौर वो हसन सो रहा है, थक गया है, और वो जाके उसको कहेगा कि सर जी कह रहा है कि भाई पानी पी लो, वो उसने सुनाई भी नहीं देगा उसको, तो सो रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। तो ये आके PM के इस सर्किट को क्या कर लेगा? और अभी हमने ट्रिगर करना है, तो ट्रिगर करने के लिए MTK में दूसरा लाइन यूज होगा। दोनों में डिवाइडर सर्किट है,
लेकिन डिवाइडर सर्किट में इसमें ये मसला है कि एक रजिस्टर बाहर है, दूसरा अंदर, दूसरे में दोनों बाहर होंगे, उसको हम कहते हैं VCDT, VCD, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। अभी जो चार्ज ऊपर ट्रिगर होना है ना, वो इस लाइन में क्या करना है, सही है, वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। अभी हमारा मसला डिटेक्ट का है ना, डिटेक्ट नहीं आ रहा, तो ये उसको क्या करेगा, ट्रिगर। इसकी इनपुट भी हमने 5 वोल्ट लेने हैं, एक 330 के का, एक 39 के का। निकालो कितना आउटपुट आएगा। R1 330 के, R2 39 के, ये फैक्ट्स होते हैं। हाँ 0.5 सही सही, कैलकुलेटर सीखिए माशाल्लाह। इसको सईद भाई देने के नाम उधर ही देने, 0.5 इन्होंने जवाब दिया, ये आ जाए 0.5 वोल्ट, सही है। तो जब ये 0.5 इस सर्किट को मिलेगा तो तभी जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, निशान तभी आएगा जब ये 0.5 मिलेगा। 0.5 तभी बनेगा जब ये रजिस्टर ओके होगा, ये ओके होगा, इसको ग्राउंड मिलता रहेगा, इसको 5 वोल्ट मिलेंगे, तभी जाके निशान आएगा। तो हमने इसको कैसे चेक करना है, देखो इधर मैं फिट कर लेता हूँ, 2 रजिस्टर मैंने लगा लिए। R1 कितने का, 330, R3 R2, इधर बीच से आउटपुट निकलेगा क्योंकि ये तो इनपुट है और इधर ग्राउंड है, तो आउटपुट दरमियान से ही निकलेगा। तो ये हो गया 0.5। जब ये 0.5 मिलेगा तो निशान ऊपर आ जाएगा, सही है। अभी या तो इस लाइन में मसला है या इसमें, दोनों को हम कैसे कंफर्म करेंगे, इधर 0.5 मिल गया ओके है, और इधर 2.8 बस, सही। जिसमें मसला होगा उसमें जाके काम कर लें। अगर ये दोनों ओके है तो फिर हम आएंगे इस लाइन की तरफ और इस लाइन, समझ गए। ये दोनों मैं आपको अलग समझा रहता हूँ, ये आप पे अभी लोड हो जाएगा, तो ये समझ गए। तो ये जो सर्किट है मैं वैसे मार्क कर लेता हूँ, ये सर्किट हमारे पास हो गया स्टोरेज के लिए और ये सर्किट हो गया निशान के लिए, समझ गए। ऊपर वाला स्टोरेज, नीचे वाला निशान। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, आप इसका एक तस्वीर ले लें। अभी इसी के मुताल्लिक़ जो है ना हम जाके इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। इसमें किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं मुझसे, क्लियर है। ये लाइनें हमें कैसे पता चलेगा, डायग्राम में लिखे होंगे, यही नाम लिखे होंगे, सही है। जिसका डायग्राम नहीं है सेम IC से मालूम करेंगे, वो आगे आ रहा है। ले लें तस्वीर आपने, इसी को सामने रख के अभी हम क्या करेंगे, सईद भाई इसको रिपेयर करेगा। तो आगे काम सईद भाई का है, ये ले भाई सईद भाई अपना संभाल ले। पहले किसको चेक करें, अभी इनसे पूछ के काम करें। दोनों में से पहले कौन सी सप्लाई को चेक करें, VCDT चेक कर लें, VCDT को चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डायग्राम में चले गए, डायग्राम ऑन कर दें। हसन भाई बोर्निंग ऑन करें। तो सबसे पहले VCDT सप्लाई को चेक करते हैं। तो VCDT सप्लाई के लिए हम लोग जाते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। तो मैंने दोनों डायग्रामों को कंबाइन ओपन कर लिया और ये VCDT सर्किट जो भी सर ने आपको समझाया है, ये 2 रजिस्टर R1 R2, जो R1 है 330 के है, R2 39 के, ये 2 रजिस्टर और इसका Vin विवत सप्लाई है और ये हमारी पावर IC में जारी है पिन नंबर T11, अंदर की तरफ लिखा हुआ है VCDT।
तो सबसे पहले ये दो रजिस्टर को हम लोग ने तलाश करना है, ये है कहाँ, R1 कहाँ लगा हुआ है और R2 कहाँ लगा हुआ है। R1 का जो लोकेशन कोड है R207, तो R207 ये लगा हुआ, ये मेरा माउस नजर आ रहा है आप लोग को, ये R207 लगा हुआ है। और R2 रजिस्टर 39 के लोकेशन कोड R208, ये उसी के नीचे ही लगा हुआ है, उसी के नीचे है। अच्छा जी, अब ये R1 रजिस्टर की वैल्यू है 330 के, लोकेशन कोड R207, और इस रजिस्टर में एक साइड पर 5.0 वोल्टेज होंगे, विबस के 5.0 वोल्टेज होंगे। R207 मतलब कौन सा वाला रजिस्टर हुआ, यहाँ भी आपको मैं कैमरे में भी दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा हम लोग ने निशानी याद रखनी है, तीन रजिस्टर ऐसे लगे हुए, उसके बराबर में डबल रजिस्टर ऊपर नीचे, ये याद रखना है, और इसमें ऊपर वाला याद रहेगा। अब इसमें कौन सा होगा, ये वाला है, ये वाला है, यही वाला है, ठीक है। तो इसमें हम USB केबल लगाएंगे और इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे। एक तरफ हमें मिलना चाहिए 5.0 वोल्टेज और दूसरी तरफ नहीं VCDT है, VCDT है 0.5। सही जवाब दिया, किन्होंने जवाब दिया, ये माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज वाला नजर आ रहा है, कितने वोल्टेज है, 4.9 वोल्टेज, ठीक है। इसको हम 5.0 पर मानते हैं। अच्छा जी, अब रेसिस्टर की दूसरी साइड कितने वोल्टेज होने चाहिए, ओके है, यानी डिवाइडर अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। R1 भी सही है और R2 भी सही है। तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। दूसरी सप्लाई जो सर ने बताई है, उस सप्लाई का नाम क्या है, चार्ज LDO। अब चार्ज LDO वाली सप्लाई की तरफ जाते हैं, तो इसको अभी हम लोग कर लेते हैं स्किप। दूसरी सप्लाई भी हमें इसी के साथ ही मिलेगी, जैसे सर ने अभी बताया था कि चार्जिंग एक डिपार्ट होता है। इसमें देखें चार्ज LDO पिन नंबर किसी को नजर आ रहा है, हाँ R11। अभी हम इसमें जाते हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टर हमें मिला, लोकेशन कोड R209, वैल्यू सर ने बताया था इसमें एक और रेसिस्टर होता है जो अक्सर मोबाइल फोन में, क्या वैल्यू बताई थी, कुछ याद है किसी को, 3.3, लेकिन इस मोबाइल फोन में लगा हुआ 7.5 के। तो इस रेसिस्टर के भी एक साइड पर विबस वोल्टेज यानी कितने, जो 4.9 हमने देखा वही वोल्टेज मिलेंगे, और रेसिस्टर के दूसरी साइड पर कितने मिलने चाहिए, हाँ अभी बताया भी था 2.8 वोल्ट, बिल्कुल सही, किसने बताया, हाँ 2.8 वोल्ट सही है। तो इस रेसिस्टर के एक साइड पर 5.0 वोल्टेज और दूसरी साइड पर 2.8 वोल्टेज ये हमें मिलना चाहिए। लोकेशन कोड R209, और यहाँ पर हम तलाश करते हैं ये रहा वो रेसिस्टर, दिखाई दे रहा है आप लोग को, मेरा माउस देखें, हाँ अच्छा जी। अभी निशानी आप लोग ने याद रखनी है। तो यहाँ पर कौन सा रेसिस्टर होगा, वो ये वाला है, यही वाला है। इस रेसिस्टर के एक साइड पर 5.0 वोल्टेज और दूसरी साइड पर 2.8 वोल्टेज। अब हम इसको चेक करते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि किसी भी मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए उसकी वायरिंग का मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है। वायरिंग मालूम होगी तो आप मोबाइल फ़ोन बना सकेंगे, जब वायरिंग ही नहीं पता होगा तो फिर तुक्का मारेंगे। कितने वोल्टेज, सही। अब रेसिस्टर की दूसरी साइड कितने, 2.2 वोल्टेज हो रहे हैं। तो अभी क्या मसला हो सकता है, डिवाइडर इसका बन रहा है, हाँ सही नहीं, तो कितना होना चाहिए इसको, 2.8। रेसिस्टर की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि या फिर रेसिस्टर की वैल्यू, या फिर एक काम करते हैं, इसको 4.9 है ना,
इसको हम 5.0 वोल्टेज दे देते हैं, अब पता लग जाएगा। चलो डीसी सप्लाई से मैंने इसको 5.0 वोल्टेज दे दिया, इसकी भी बात मान लेते हैं। कितने? 5.1। वोल्टेज, दूसरी साइड पर 2.2, यानी डिवाइडर इसकी खराब हो गई है। तो रेसिस्टर की वैल्यू को चेक कर लेते हैं एक दफा बोर्ड को बाहर निकालकर। रेसिस्टर को निकाल के चेक करें, लगाकर ही चेक करें। OL बता रहे हैं, 200 पर रखते हैं, अब देखते हैं क्या बताता है। तो दूसरा रेसिस्टर इस पर लगाकर देखते हैं, वैल्यू सही नहीं बता रहा है मुश्तबा भाई। अच्छा, पहले जब हम लोग ने चेक किया था 5.0 ऊपर था नीचे था? ऊपर था, अभी भी वही होना चाहिए। सही है, 4.4 हो गया। और नीचे 2.7, पहले कितने थे? 2.2। क्या लगता है आपको, मसला हल हो गया होगा या नहीं? हाँ आइए सर, चेक करें। अगर मसला हल नहीं हुआ, अगर मसला हल नहीं हुआ तो और आगे बढ़ेंगे, और आगे जाएंगे, समंदर है। मोबाइल ऑन हो गया। क्या ख्याल है, ऑन करके भी देखें? दोनों कंडीशन में। हाँ जी, मसला आसान था या मुश्किल? अभी देखो इस, हाँ आसान हो गया ना। अच्छा अभी देख, इसका मैं आपसे पूछता हूँ, ये मिसाल तो और यहाँ पे नहीं आया, किसी और जगह गया, इस किसी ने इसका CPU चेंज किया, मसला हल होता? PM चेंज करता, या जाके वो सॉफ्टवेयर वाले को दिया, फिर हल होना था। तो ये जो सईद भाई ने आपको कहा है ना कि वायरिंग हमने क्या करनी है, वायर में मिसाल तो, और वायर में मसला है, हम पंखा चाहिए जितने मरतबा चेंज कर दे, काम होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ इंशाल्लाह, इस चीज़ को समझने के लिए आप यहाँ पे आए हो, इंशाल्लाह हम ये ही आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। सही, तो काम हमारा क्या हो जाएगा, आसान। अच्छा ये देखो ऑन मोड में भी क्या हो गया, मजा आया? चलो सईद भाई कुछ बोलना है बस कर। हाँ एक बात मैं कहूँगा। आजा, हाँ। अच्छा मैंने सुना एक बंदा कराची से आया है, ज़रा आ जाए यहाँ पे। कौन है कराची से? आ जाए यहाँ पे, आ जाए। कहाँ से? वो कराची वाला हमारे पास है, इसलिए कराची दिखाएंगे भाई। आप आ जाए, कराची कहाँ से हो? नाम जी मेरा नाम नकीबुल और मैं कराची खैदाबाद से हूँ। हैदराबाद? अच्छा हमारे पड़ोसी हैं जी माशाल्लाह। अच्छा उधर रहते हो? रिहाइश वहीं पे। वहाँ से आए हो? जी कुर्बानी है, इसको एक गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत दूर से आया भाई। और इससे दूर कोई आया है? और कोई दूर से हैं जो बहुत ज्यादा दूर से हैं? इससे भी दूर हो? सिंध से उन्होंने गिफ्ट किया। अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा पैगाम जो मैं देना चाहूँगा
कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई जो कि 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, उन भाइयों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि भाई अपने आप को अपग्रेड करें, वक्त के साथ चलें। जो बंदा वक्त के साथ चलेगा वो कामयाब है, और जो बंदा वक्त के साथ नहीं चलेगा, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो आप सोचें आप किसी का मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन 20,000 का है, 50,000 का है, उस गरीब ने कितने मुश्किल से उसको ख़रीदा होगा, कितनी तकलीफ़ से ख़रीदा होगा। हाँ, आपके अंदाजे से काम करने के चक्कर पे उस बेचारे का मोबाइल ख़राब ना हो जाए, लिहाजा अपने आप को अपग्रेड करें। और जो अभी हमने ये आपके सामने फ़ोन किए ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पड़ी है। इस केस को 7 साल पहले किया है, 7 साल पहले। अभी आप सोचो 7 साल बाद अगर ये चीज़ हम इस तरह समझ रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजी 7 साल हमसे फिर भी आगे। हमने इधर रुकना नहीं है, हमने आपको यहाँ तक भी नहीं पढ़ाना। 5G सर्किट में क्या अपडेट आया है हमने आपको वो भी बताना है, लेकिन वो आप तभी समझोगे जब इस रास्ते से जाओगे, शुरू से जाएंगे ना, सही है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि यार ये तो 7 साल पहले किया है, तो हमने भी 7 साल पहले इस पर वीडियो बनाई है, रिकॉर्ड में पड़ी है, लेकिन हमने अपने स्टूडेंट को तो शुरू से ले जाना है ना। शुरू से ले जाएंगे तो सब कुछ क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे इससे भी आपको इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। चले जी, जज़ाकल्लाह। हमारे दुआएं है अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे, और हम आज इधर ही है, इंशाल्लाह कल भी गपशप लगाते हैं, मिलते हैं। सही है जी। SMZ जिंदाबाद, SMZ जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद, सईद भाई जिंदाबाद, सईद भाई जिंदाबाद।